तो करोड़ों पापों का क्षय हो जाता है, करोड़ों जन्मों के हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं और पापों का विनाश हो जाता है। शिवपुराण कथा सावन में विशेष इसके श्रवण का महत्व बताया है। जो मन वचन कर्म से इसका ध्यान करे, श्रवण करे और मनन करे तो वो अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। क्यों क्यों ये जीवन पानी का है। जितना भी हो सके प्रभु का स्मरण और भजन वही कल्याणकारक है और उसी से हमें भवबंधन से मुक्ति मिल सकती है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल परमेश्वर ही हमारा साथी है और उसी को हम भूल जाते हैं। हम संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन ये सब वेदनाएं हैं। ये सच्ची बात है। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए और बलिहारी हुआ दुख की, जो पल पल न मर जाए। स्वांस सफल सोई जानिए, जो सत सुमिरन हो और श्वास योई गए, कर कर कोटि उपाय। वही श्वास सफल है जिसमें सत्य का सुमिरन हो, नाम का सुमिरन हो। हम भजन कर सकते, वही घड़ी सत्य है जब सत्संग मिल जाए, वही घड़ी सत्य है जब संतों का संग मिल जाए। ये जीवन का सार है, ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। पारस मनी से कीमती है, लेकिन हमने कांच के बदले इसको गंवा दिया। आया किस कारणे और कर रहा क्या काम तू। कौड़ी के बदले गंवा रहा अनमोल समय। अनमोल समय हमने कौड़ी के बदले गंवा दिया। ये समय फिर नहीं मिलेगा। यदि हम संसार में भी देखें, घड़ी चलती है ना, जो समय निकल गया उसकी बड़ी कीमत है, लेकिन हमने व्यर्थ में गंवा दिया। घड़ी चलती है, घड़ी की सेकंड की सुई घूमती है। किसी ने पूछा किसी संत से कि समय लौट के आता है क्या? उन्होंने कहा समय कभी लौट के नहीं आता,
जो बीत गया वो बीत गया है। जैसे घड़ी की सुई चलती है, यदि हम कितनी भी कोशिश कर लें कि उसी समय पे आ जाए तो कभी लौट के नहीं आए। कितनी भी कोशिश कर ऐसे ये श्वास रूपी खजाना है, जो श्वास निकल चुकी, जो बीत चुकी वो बीत गई, वो लौट के नहीं आए। शायद कुछ भी कितनी भी कोशिश कर लो वो दोबारा लौट के फिर नहीं आएगी। ऐसे ये मानव जन्म है जो हमने भजन कर लिया वही हमारे काम आएगा, लेकिन ये लौट के फिर नहीं आएगा, फिर नहीं मिलेगा। इसी तरह सौनक जी बोले, सूत जी आप धन्य हो, आपने हमें अद्भुत कथा सुनाई। अब कृपा करिए बताइए कि चंचुला ने सदगति पाकर क्या किया, उसके पति का क्या हुआ। ये शिव पुराण के महात्मा की कथा चल रही है। उन्होंने पूछा कि उसने कैसे परम गति पाई और उसने फिर क्या किया। सूत जी बोले, चंचुला एक दिन पार्वती के पास जाकर हाथ जोड़ स्तुति करने लगी। पार्वती जी ने, आप स्कंद माता हो, आप सुखों को देने वाली हो, आप प्रकृति से सूक्ष्म सच्चिदानंद रूप सगुण ब्रह्म आदि देवों में श्रेष्ठ हो। परले कारिणी हो, त्रिपुर लय हो, तीनों देवों की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। चंचुला पार्वती की स्तुति कर प्रेम से बहाती हुई नतमस्तक होकर मौन हो गई। तब भक्त वत्सल शंकर प्रिय पार्वती जी ने प्रसन्न होकर चंचुला से कहा कि हे सखी चंचले, मैं तेरी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। चंचुला मस्तक झुकाते हुए बोली कि मुझे अपने पति के कुछ हाल मालूम नहीं है। मालूम नहीं अब कहाँ है, तो मुझे उसे युक्त करने की कृपा करें। हे दीनवत्सले महादेवी, वो महापापी मुझसे पहले मरा है, सो न जाने किस गति को प्राप्त हुआ। ये मुझसे पहले सुनकर पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक बोली, तेरा पति बिंदुक वैश्यागामी महापापी मरकर नरक में गया है। अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अब पाप से वो पापी विंध्याचल पर्वत पर पिचास है। वो वहाँ वायु भोजी अनेक दुख भोग रहा है। सूत जी बोले, पार्वती के वचन सुनकर चंचुला पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य धरकर पार्वती को प्रणाम करके दुखी मन से वो बोली कि देवी कृपा कर उस दुष्ट पापी मेरे पति का भी उद्धार करो। किस पर यत्न से उस पापी की सद्गति होगी, सो कृपा कर शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, ऐसे वचन सुनकर पार्वती चंचुला से कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुने तो उसे अवश्य सद्गति प्राप्त होगी। यदि वो शिव पुराण की कथा सुन ले तो उसे अवश्य सद्गति प्राप्त होगी। और वो मुक्त हो जाएगा, उसका उद्धार इसी प्रकार होगा।
ऐसे वचन सुनकर चंचला बारंबार प्रणाम करने लगी और पार्वती के चरणों में अपने पति के समस्त पापों को छुड़ाने के निमित्त सद्गति प्राप्त कराने हेतु शिव कृपा कहने के लिए प्रार्थना की। तो कृपालु पार्वती को दया आई। तब उन्होंने शिव कीर्ति गायन करने वाले तुम्बूर गंधर्व को बुलाकर कहा, तुम तुम्बूर मेरा वचन मानकर स्त्री के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर जाओ, इससे तुम्हारे कल्याण होगा। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है, वो पूर्व जन्म में बिंदोक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी का पति, वो दुष्ट वेश्यागामी, स्नान संध्या क्रिया आदि से हीन, अशुद्ध, क्रोधी, दुर्भक्षी, बेविचारी और सज्जनों से द्वेष करने वाला, उससे वैश्या संग में पड़कर सत्कर्मों का नाश कर दिया और धन के लोभ में अपनी पत्नी को भी वैश्या बनाकर जीवन पर्यंत दुराचार करता रहा। अंत में जब मरा तो यम यातनाएं भोगी। अब वो विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर अपने पापों का फल भोग रहा है। इसलिए तुम वहां जाकर यत्न पूर्वक शिव पुराण की पाप नाशिनी दिव्य कथा उसके आगे कहो, क्योंकि शिव पुराण की कथा के प्रभाव से वो शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। सूत जी बोले, जब पार्वती जी ने इस प्रकार कहा तब चंचला तुम्बूर के साथ विंध्याचल पर जाकर विंध्याचल बोले, सौनकनी अब संपूर्ण फल की प्राप्ति आपसे कहते हैं, ध्यान से श्रवण। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू सारा कैलाश पर्वत, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा के ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा डमरू को सुन कर गणपति चले, सुन कर गणपति चले। डमरू को सुन कर गणपति चले, गणपति चले रासंग रिद्धि सिद्धि लाए। गणपति चले सिंह
वहाँ भक्तों का मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत ऐसा डमरू बजाया भोले। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा ऐसा डमरू बजाया भोले, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत ऐसा डमरू बजाया। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस तरह प्रथम ज्योतिष को बुलाकर पुराण की निर्विघ्न समाप्ति हेतु शुभ मुहूर्त दिखाएं, फिर उसके अनुसार देश देश में पत्र भेजें कि जहां शिव पुराण कथा होने वाली है, इसलिए शुभार्थी सज्जन शीघ्र पधारने का कष्ट करें। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर से ही आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। शिवालय तीर्थ वन अथवा घर में ही शिव पुराण के श्रवण का उत्तम स्थान बनावें। पृथ्वी को गोबर से लेप कर शुद्ध कर लें और घर की फालतू चीजों को वहां से हटाकर दूर रख दें। यदि घर में शिव पुराण करनी हो, मंदिर में करनी हो, तो प्रथम तो अच्छी तरह से साफ सफाई करवाए, ठीक है ना। साफ सफाई करवा के गोबर का लेपन करे, गऊ का गोबर हो, यदि वो ना हो सके तो गोमूत्र का छिड़काव करे, ताकि वहां से जो भी दूषित आत्माएं हैं वो दूर हो जाएं, कीड़े मकोड़े वो सब दूर चले जाएं, वो भूमि शुद्ध हो जाए। फिर शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर दूर से आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। शिवालय तीर्थ वन अथवा घर में शिव पुराण के श्रवण का उत्तम स्थल बनावे। लीप के शुद्ध कर लें और घर के फालतू चीजों को वहां से हटा दें। फिर केले के खंभों से कुछ ऊंचा एक शोभायमान मंडप बनाकर उसके चारों ओर बंदनवार ध्वजा पताका लगाकर फल फूलों से युक्त वितान लगावे। वक्ता को भी सुंदर एवं सुखदायक आसन प्रदान करे। श्रोताओं के बैठने के लिए भी उत्तम प्रबंध करे। विवाह उत्सव की भांति इस कथा का उत्सव करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि विवाह उत्सव की तरह, जैसे विवाह का उत्सव होता है ना, उस तरह से कथा का भी उत्सव होना चाहिए। कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार नहीं करना चाहिए।
केवल और केवल भगवान को नमस्कार करना चाहिए। कथा की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार करना, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना वो बिल्कुल वर्जित है। ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं। जैसे हमारी माताएं सुबह भी आती हैं, मैंने कह भी दिया कि जिस समय कथा हो रही हो तो प्रणाम ना किया करो, लेकिन फिर भी नहीं मानती। हाथ जोड़ लो, भगवान को प्रणाम कर लो, जो सृष्टि रचयिता है, सबके पिता हैं, सबके परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, उनको प्रणाम कर लो। और कथा में किसी के आगे शीश ना झुकाएं, केवल केवल भगवान तथा कीर्तन करें। करने वाले को उचित है कि वो मलमूत्र त्याग के लिए मध्य में 2 घड़ी पर्यंत कथा का विराम करे। वक्ता को कथा प्रारंभ से 1 दिन पुरुषों और कर्म करवा लेना चाहिए। सारे नित्य कर्म भी संक्षेप में करने से रहना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए संशय छेदन करता विद्वान वक्ता के पास बिठाना चाहिए। कथा निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए प्रथम व्यास की तथा पुस्तक की पूजा करें। तदंतर श्रोताओं को श्रद्धा भक्ति से एकाग्र होकर आदर पूर्वक शिवपुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। अनेकों कर्मों में भ्रांत चित्त, काम, क्रोध आदि 6 विकारों से मुक्त व्यभिचारी, पाखंडी ऐसे वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। जो व्यभिचार रखते हैं या पाखंडी होते हैं, शांत स्वभाव होना चाहिए। वक्ता, श्रोता और निश्चल मन होना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। और पाखंडी व्यथा ही नष्ट हो जाते हैं। संसारिक चिंता, धन, गृह, पुत्र आदि की चिंता त्याग कर पवित्र मन से कथा में चित्त लगाने वाला उत्तम फल पाता है। श्रद्धा भक्ति से युक्त अन्य कार्यों में लालसा से रहित वाणी रोकने वाला शुद्ध होता है, पुण्य का भागी होता है। जो नरधम भक्तिहीन कथा को सुनते हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्म में दुख पाते हैं। जो पुराण की पूजा यथाशक्ति भेंटों से करते, भेंटों के द्वारा ना करके इस कथा को सुनते हैं, वो मूर्ख दरिद्रम नष्ट हो जाते हैं। जो पान चबाकर कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी विष्ठा उन्हें खिलाते हैं। इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनने से वे नरक यातनाएं भोगकर गौवे का जन्म पाते हैं। असमर्थ है तो कोई बात नहीं, और सामर्थ्य है तो नीचे बैठ के सुनना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। और आजकल तो सभी को प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे काम, हमारा सब कुछ ऐसा हो गया है कि खड़े खड़े सब कुछ है। तो हमारी जो टांगे हैं वो खड़ी ही हो गई। खड़े खड़े बनाना, खड़े खड़े खाना, सब कुछ खड़े खड़े है। तो कुछ कसरत करनी नहीं है तो नीचे बैठा ही नहीं जाता। जबकि शुद्ध आसन तो नीचे बैठ के है, कथा का श्रवण करना नीचे बैठ के। लेकिन वृद्ध अवस्था हो गई तो कोई बात नहीं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। और बैठ भी ना सके
बैठने की भी सामर्थ्य नहीं है तो लेट के भी श्रवण कर सकते हैं। यदि असमर्थ है तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन श्रवण अवश्य करें। पीर आदि आसन कुर्सी पर बैठकर कथा को सुनते हुए नरक में भोगकर वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा में बैठते हुए सब नरक भोगकर अर्जुन के वृक्ष बनते हैं। इस तरह जो निरोगी होते हुए भी लेटकर कथा सुनते हैं वे नरकों को भोगते हैं के बाद अजगर आदि बनते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें नरक में गुरु सैया पर चढ़ने का पाप भोगना पड़ता है। पैर बांध कर कथा सुनने वाले मनुष्य के कलंकित होते हैं। जो वक्ता की इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं वे नरक भोगकर 100 बार उससे की ओर निकालते हैं। जो कथा के समय बुरे वचन निकालते हैं वे नरक भोगी की ओर निकालते हैं। जो इस पवित्र कथा को कभी नहीं सुनते वे नरक भोगकर जंगली कुकर बनते हैं। जो दुष्ट कथा कीर्तन में बाधा डालते हैं वे करोड़ों वर्ष तक नरक भोगने के बाद ग्राम कुकर बनते हैं। ऐसा विचार कर श्रोता वक्ता दोनों का सदाचार करते हुए भक्ति पूर्वक प्रसन्न शुद्ध भाव से कथा कहनी तथा सुननी चाहिए। नित्य कर्म के संक्षेप में प्रायश्चित भी करें। नवग्रह पूजन पुस्तक का पूजन भी करें। इसके बाद श्रद्धा भक्ति सहित हाथ जोड़ विनीत भाव से पुस्तक को शिव रूप समझकर इस प्रकार स्तुति करें कि हे शिव पुराण, हे देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवणों के लिए सुखदायक हो। अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा ये संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आप ही सफल करना है। शिव मैं आपके दास हूँ। मुझे भावसागर में निर्मग्न हूँ, कर्म रूप ग्रहों से पकड़ा गया हूँ, दीन हूँ, अत मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव प्राण को साक्षात शिव जानकर स्तुति करें या की पूजा करें। शिव पूजन की भांति ही पुष्प वस्त्र आभूषण धूप नैवेद्य से वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। विशारद व्यास जी को आप कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दीजिए। व्यास जी से प्रार्थना करें कि मेरे इस अज्ञान रूपी अंधकार को आप अपने इस कथा रूपी ज्ञान अमृत से मेरे पूरे अंधकार को नष्ट कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके और ऐसा मनोभाव से कथा का श्रवण करें। पंचाक्षर मंत्र को जपते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहे। जितने भी कथा में बैठे हो सभी कल्याण होता है। मन एकाग्र हो और पंचाक्षर मंत्र में मन लगा रहे तो अवश्य कल्याण होता है। भक्ति से जपते रहे। सौनक जी
ये मैंने कथा के श्रवण की श्रोता वक्ता आदि भक्तों के लक्षण से वर्णन की कि कैसे कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा सुनते हुए नाम का जप करते रहो, पंचाक्षरी मंत्र का जप करते रहो, अन्यथा अपने गुरु मंत्र का जप करते रहो। जो भी गुरु मंत्र हो, जो गुरु से दीक्षा में मिला हो, अन्यथा पंचाक्षरी मंत्र का जप करो। सौनक जी बोले, सूत जी आपने परम पवित्र और अद्भुत कथा तो सुना दी, अब आप कृपा करके लोक के कल्याण शिव पुराण के श्रोताओं के नियम भी सुनाइए। सूत जी बोले, सौनक जी दीक्षा रहित लोगों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं। पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। कथा वृद्धि को ब्रह्मचर्य भूमि शयन पत्तल बलि पर भोजन करना चाहिए, परंतु भोजन कथा की समाप्ति के बाद ही करें। शुद्ध होकर भक्ति पूर्वक शिव पुराण सुनते हुए उपवास करके दिन में एक समय ही भोजन करें। घृतपान दूधपान अथवा एक समय केवल हवस से खीर खाकर ही रहे। यदि सामर्थ्य हो तो दूध आहार करें, दूध पी के रहे एक टाइम, और यदि उसमें भी ना हो सके तो फलाहार कर ले और कुछ दूध पी ले। यदि घी पी के ही रह जाए, थोड़ा सा घी पी ले और उसमें यदि रह सकते हैं तो वो कर ले, और उससे भी ना रह सके तो एक टाइम भोजन कर ले, तो भी ऐसा ही फल है। और उसमें भी ना रह सके तो 2 टाइम सही 2 टाइम कर ले। तो भगवान ने कहा है, सूत जी कहते हैं कि कैसे भी हो पवित्रता से मन पवित्र हो, तन पवित्र हो, वाणी पवित्र हो और आहार भी पवित्र हो। भक्ष से भक्षी भी होना चाहिए, तामसिक भोजन भी होना चाहिए। शुद्ध आहार करे तो प्रभु अवश्य प्रसन्न हो। करते हुए कथा को सुनने से सुखपूर्वक रहकर कथा में विघ्न पड़ने का भय नहीं रहता। गरिष्ठ भारी दालें, जल, अत्र, निष्पाप सोरा, राजवी के बीज, मसूर की दाल, बासी अन्न, ये चीजें खाना इस कथा के सुनने वाले को वर्जित है। बनांडु, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली वस्तुएं एवं मांस संगे चीजें खाना अति निषेध है। बैगन, कलंदी, पिंजड़, मूली, पेठा, नाली का सूना, मूल, इन्हें कथावृत्ति कदापि सेवन ना करें। कामादि विकार, ब्राह्मणों की निंदा आदि ना करें। श्रोता रजुसला स्त्री को ना देखे। स्त्री श्रोता अथवा अवधि तक पति संगम ना करे। ब्राह्मण द्रोही, वेद विरोधी से श्रोता वार्तालाप ना करे। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, साधुता, विनय, उदारचित आदि गुण श्रोता में होने चाहिए। श्रोता निष्पाप हो अथवा सकाम हो, नियम किसी कथा सुने। इससे सकाम को
कामना सिद्धि और निष्काम को मुक्ति प्राप्त होती। दरिद्र रोगी पापी निर्भोगी निसंतान पुरुष की कथा का श्रवण करे, सातों प्रकार की कांत वंध्या दुष्ट स्त्रियां जिनका गर्भ स्थान होता है, ये उत्तम कथा को सुने। इस पुराण की कथा के जिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मनाना चाहिए। इस उत्तम दिनों में यदि अल्प वस्तु को भी विधि से दान दी जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अल्प वस्तु यदि दान दी जाए तो उसका फल भी कोटि यज्ञों के समान होता है। भक्ति पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। शिव पूजन की भांति पुस्तक का पूजन करें। पुस्तक आच्छादन के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोरे दें। जो पुराण के लिए नवीन वस्त्र तथा रेशमी डोरी देते हैं वे इस युग में ज्ञान तथा भोग संपन्न होते हैं। वक्ता को बहुत अनेक प्रकार के आभूषण और दिव्य पात्र देने चाहिए। जो लोग पुस्तक के आसन के लिए कंबल आदि रेशमी वस्त्र चौके पाटा आदि देते हैं, वे स्वर्ग में पहुंचकर मनवांचित भोगों को भोग कर एक कल्प तक ब्रह्मलोक में निवास करके फिर शिवलोक में जाते हैं। इस प्रकार वक्ता का पूजन करके सहायक पंडित का भी वक्ता से कुछ कम धन द्वारा पूजन करे। फिर अन्य आए हुए ब्राह्मणों का भी धन धान्य आदि से सत्कार करे। गायन बाजा नित्य आदि से आनंद श्रोता यदि ग्रस्त हो तो दूसरे दिन शिव श्री राम जी के गीत कहे, उसका गीता पाठ करे। श्रोता यदि ग्रस्त हो तो कर्म की शांति के लिए हविक के द्वारा हवन करे। रुद्र संहिता के प्रति श्लोक से अथवा तन्वे से गायत्री मंत्र कीवा इस पुराण को तत्वात्वा मूल मंत्र से होम करे। न्यूनतम दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करे। इससे सब सफल है, इसमें संदेह नहीं है। 11 ब्राह्मणों को मधु तथा खीर से भोजन करावे और दक्षिणा दे। शक्ति होने पर 3 पल जितने सोने का सुंदर सिंह बनाकर शिव संतुष्टि के लिए दान करें। इसी दान के प्रभाव से, पुराण दान के प्रभाव से शिव जी के अनुग्रह से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और शिव पद को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण महात्म विधि सहित सुनना चाहिए। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है? शिव पुराण सब पुराणों में शिरोमणि है। जो प्राणी इस जगत में सदा शिव का ध्यान करते हैं अपार भव सागर से सहज ही तर जाते हैं और पार हो जाते हैं। वो सहज ही भव सागर से पार हो जाते हैं। इस तरह कथा का श्रवण का फल बताया है, तो सहज और सावधानी से कथा को श्रवण करना चाहिए। और जो तन मन से इस कथा को श्रवण करता है और अपने मन में धारण करता है, उसका अवश्य ही कल्याण होता है और उसे सहज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा भगवान ने कहा।
भावार्थ संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत में एकमात्र कारण तत्व ज्ञान है, जिनकी कीर्ति कहीं अस्थि है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है, जिनका स्वरूप अत्यंत अचिंतनीय हो। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी बोले कि एक समय गंगा जी और यमुना के संगम प्रयाग में जब मुनियों ने एक विराट सम्मेलन किया, तब परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने आत्मा से उनकी यथोचित भव्यता और पूजा सत्कार करके हाथ जोड़ ये प्रार्थना की कि मुनिवर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्मों से रीत पर निंदक, चोर, परिस्त्रीगामी, दूसरे की हत्या करने वाले, देह अभिमानी, आत्मज्ञान से रहित नास्तिक माता पिता के द्वेषी होंगे। माता पिता से द्वेष करने वाले होंगे, स्त्रियों के दास हो जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि जैसे जैसे घोर कलयुग आता है तो ये सभी होता है, होता जा रहा है कि माता पिता को कोई पूछता नहीं। धीरे धीरे ये सभी लुप्त होता जा रहा है, लेकिन स्त्रियों के दास हो जाते हैं, पत्नियों के दास हो जाते हैं। पत्नी कहेगी दिन है तो दिन है और रात है तो रात है, और माता पिता को कोई पूछता नहीं। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले धन के इच्छुक और मत से मोहित अपनी जाति के कर्मों को छोड़ ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन और व्रत को ना करने वाले क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। अक्षत्रिय धर्म से विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण में कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, निष्ठा, दासता ही उनका धर्म हो जाएगा। पापरायण होंगे, निष्ठा और दासता उनका धर्म हो जाएगा। इस प्रकार वैसे भी संस्कारहीन अपने धर्म समझेंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, मौत्र और परम लोभी होंगे। शूद्र भी अपने धर्म को छोड़कर तिलक आदि लगाकर ब्राह्मणों का आचरण करने वाले नकली तपस्वी, होम करता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्यावान, विवादी, धर्म, लोकदम्भी, महाअभिमानी, गौरवर्ण, धर्म के नाशक, सब वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाए। इस प्रकार स्त्री भी धर्म का नाश हो जाएगा और वह भी तमोगुण से युक्त, प्यार वासनी, पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य रूपण रहा करेंगी। ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस कर्म द्वारा सदगति को प्राप्त होंगे। दूत जी, अब आप इस प्रकार इस पर प्रकाश डालिए। क्योंकि हम लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है, जगत की क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं।
जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो, ऐसी कोई सरल युक्ति आप बताने की कृपा करें कि इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम मुक्त होंगे, वो बताने की कृपा करें ताकि हमारा भवबंधन से हम मुक्त हो जाएं और संसार से उद्धार हो जाए। हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हम आपकी शरणागत हैं। कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे हम मुक्त हो जाएं। करूं वंदना में तेरी जग को रचाने वाले, 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 करूं वंदना में तेरी जग को रचा। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले, करूं वंदना में तेरी जग को रचाने वाले, करूं वंदना जग को रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले, ज्योति स्वरूप तम के मिटाने वाले, करूं वंदना में तेरी जग को रचाने वाले, करूं वंदना में तेरी जग को सृष्टि सुगल सजीली कैसी रची है तुमने, सृष्टि कैसी रची है तुमने, सृष्टि सजीली कैसी रची है तुमने, सृष्टि सुगल सजीली कैसी यहाँ सब के सब हैं तेरी महिमा सुनाने वाले, यहाँ सब के सब हैं तेरी महिमा सुनाने वाले, करूं वंदना में तेरी जग को रचाने वाले, करूं वंदना में तेरी
को रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम को मिटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। यद्यपि बहुत भव सिंधु पार जाना। यद्यपि बहुत कठिन भव सिंधु पार जाना। पर कुछ नहीं है चिंता, पर कुछ नहीं है चिंता, हो पार लगाने वाले। पर कुछ नहीं है चिंता, हो पार लगाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में अब क्या है नाथ देरी। भक्ति दिला दो मुझको, भक्ति दिला दो मुझको, सच्ची राह दिखाने वाले। भक्ति दिला दो मुझको, सच्ची राह दिखाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम
करूं वंदना मैं तेरी जग को रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग को रचाने वाले। बोली शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव महा जान लुटा देवा जे मेहर होवे तेरी जिंदले खेला दे मां। हर पल तू याद आवे मेरे दिल विच दर्द उठे। हर पल याद आवे मेरे दिल विच दर्द उठे। तोड़ा बंधन में सारे तेरी चरणी आ बैठा। तोड़ा बंधन में सारे तेरी चरणी आ बैठा। जे कृपा करे साइया जिंद जान लुटा देवा। जे मेहर होवे तेरी जिंद ले खेला देवा। ना खोला नैन कदे तेरा दर्शन पाले मां। ना खोला नैन कदे तेरा दर्शन पाले मां। तेरी मस्ती नूं मैं पाके सारी दुनिया भुला देवा। तेरा दर्शन मैं पाके सारी दुनिया भुला देवा। जे कृपा करे साइया जिंद जान लुटा दे मां। जे मेहर होवे तेरी जिंद ले खेला देवा। बोलिए सतपदे प्यार दी बेड़ी नो कदमां च मेरे साइया। पद प्यार दी बेड़ी नो कदमां च मेरे साइया। तोड़ा बंधन में सारे तेरी चरणी आ बैठा। तोड़ा बंधन में सारे तेरी शरणी आ बैठा। जे कृपा करे साइया जिंद जान लुटा देवा। जे मेहर होवे तेरी जिंद ले खेला देवा। मेहर होवे तेरी जिंद ले खेला देवा। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब दर्शन दो बम बोले। अब दर्शन दो बम बोले। कभी दिल से पुकारा नहीं है। कभी दिल से पुकारा नहीं है। वो तेरे द्वार पे आन पड़े
दर्शन दो त्रिपुराले, अब दर्शन दो बम बोले। कभी दिल से पुकारा नहीं है, कभी दिल से पुकारा नहीं है, तेरे द्वार पे आन पड़े हैं, तेरे द्वार पे आन पड़े हैं। मेरा और सहारा नहीं है, मेरा और सहारा नहीं है, अब दर्शन दो बम बोले, अब दर्शन दो बम भोले के जो द्वारे आवे, मुँह मंगिया मुराद पावे। बम भोले के जो द्वारे आवे, मुँह मंगिया मुराद पावे। तो तेरे द्वार पे कोई कमी ना, तेरे द्वार पे कोई कमी ना, हम पाने के काबिल नहीं हैं, हम पाने के काबिल नहीं हैं। अब दर्शन दो बम बोले, अब दर्शन दो बम बोले। मेरी नैया भंवर में पड़ी है, ओ मेरी नैया भंवर में पड़ी है, ओ मेरी नैया भंवर में पड़ी है, जिसका कोई खवैया नहीं है। मेरी नैया भंवर में पड़ी है, जिसका कोई खवैया नहीं है। आके पार लगाओ या डबो दो, नैया पार करो या डबो दो, ओ नैया कर दी है तेरे हवाले। अब पार करो या डबो दो, अब पार करो या डबो दो, ओ नैया कर दी है तेरे हवाले। अब दर्शन दो बम बोले, अब दर्शन दो बम बोले। वो कभी दिल से पुकारा नहीं है, कभी दिल से पुकारा नहीं है, तेरे द्वार पे आन पड़े हैं, तेरे द्वार पे आन पड़े हैं। ओ मेरा और सहारा नहीं है, ओ मेरा और सहारा नहीं है, अब दर्शन दो बम बोले, अब दर्शन दो बम बोले। बोले शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, मुनिवरों, ये आपने त्रिलोकी हितकारी सर्वोत्तम प्रसन्न किया है। ये कलिकाल पापों का नाश करने वाला परमदायक शिव पुराण ग्रंथों से उत्तम और वेदांत का सर्वस्व सार है। ये सर्वस्व सार है, कली का विनाश करने वाला। क्योंकि कलयुग में
सा पुण्य भी अधिक फल देता है और थोड़ा सा पाप भी अधिक फल देता है। दोनों ही चीज। यदि पुण्य का फल बड़ा है तो पाप का फल भी उससे भी बड़ा है। दोनों का आदान प्रदान है। परमदायक शिव पुराण ग्रंथ सर्वत्र है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य को सर्वोत्तम शिव गति प्राप्त होती है। वेद व्यास जी के कहे हुए इस पुराण का बहुत ही महत्व है। इसके कीर्तन श्रवण से जो लोग फल प्राप्त होता है ना, उस सब को मैं नहीं कह सकता, परंतु उसका कुछ महात्म्य आप लोगों के सामने रखता हूँ, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे सुनई सब विधि सब संता। जैसे ओम के बिना सब मंत्र बेकार है ना। यदि ओम ना हो इस मंत्र में, उसका कोई महत्व नहीं। ऐसे ये जीवन है। इस शरीर में यदि श्वास ना हो तो इसका महत्व है क्या? कोई महत्व नहीं। ऐसे शिव और शक्ति से शिव पुराण बना है, क्योंकि शिव की मात्रा लग गई तो शिव बन गया, अन्यथा वो सब है। जब शक्ति का मिश्रण हुआ तो शिव बन गया, परंतु उसका कुछ महत्व में आप लोगों को कहता हूं, ध्यान देकर सुनिए। व्यास जी ने कहा, यदि शिव पुराण का एक आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा। यदि सावधानी से संपूर्ण शिव पुराण को पढ़ेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और जो उसके अनुसार आचरण करे तो एक अश्वमेध यज्ञ के समान उसे फल प्राप्त होता है। जैसा महात्म्य में आया है ना, उसके अनुसार जो आचरण करे तो उसे क्या मिलता है? अश्वमेध यज्ञ जैसा फल। और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन पूजन से तो सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को असमय श्री शंकर भगवान ने उपनिषद रूप समुद्र को मत कर उसमें से निकाला है। अब जो कोई इसका पान करेगा वो निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई 1 मास तक पढ़े तो ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाएगा। और शिवालय में या बिल्लू के वन में जो संहिता को पढ़ेगा वो अद्भुत फल प्राप्त करेगा। श्री भैरव जी की प्रतिमा के सामने इसका 3 बार पाठ करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो कोई चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर बिल्लू वृक्ष के नीचे जड़ में बैठकर इसका पाठ करे तो शिव पूजन के तुल्य फल मिलता है। इससे शिव जी के दिए हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ का विमोचन है, और इसकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतः ये सब प्रकार आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की रचना की, जिसमें विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता,
एकादश रुद्र संहिता और कैलाश संहिता और सप्त रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता और सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता और धर्म संहिता, इनकी संहिता इस प्रकार से सम्मिलित है। ये सभी पुण्यतर हैं। इनमें विश्वेश्वर, रुद्र, विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार, उमा और मात ये तीनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13 हजार, कैलाश संहिता 6 हजार, सतरुद्र 3 हजार, कोटि रुद्र 9 हजार, सहस्त्र कोटि रुद्र 11 हजार, वायवी संहिता 10 हजार और धर्म संहिता 12 हजार है। वायवी संहिता 10 हजार और धर्म संहिता 12 हजार। इस प्रकार कुल 1 लाख श्लोकों का ये शिवपुराण है, परंतु शिव ने अब केवल 24,000 श्लोकों में ही सबके लिए रख दिया है। पूरा शिवपुराण तो इतना बड़ा है। अब ये 24,000 श्लोकों वाला शिवपुराण केवल इन 7 संहिताओं में शेष रह गया। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सप्तरुद्र कोटि, उमा, कैलाश और वायु संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त शिवपुराण महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वो जीवन मुक्त हो जाएगा। जो पूरा इसको पढ़ लेता है मन कर्म वचन से वो जीवन मुक्त हो जाता है, और जो श्रवण भी कर लेता है तो वो भी जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा है। और आज महात्म की कथा हमने श्रवण की, प्रथम दिन है और कल से जैसी भी होगी। हम तो अनविज्ञ हैं, हम कुछ नहीं जानते। वो प्रभु सब जानहार है। जो भी सुनाया जाता है वो मैं सुना देता हूँ, और लेकिन खुद भी हमें पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और मन लगा के उसका सुमिरण करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा और हम भवसागर से क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। इसका एक एक पल बड़ा कीमती है, एक एक श्वास बड़ा कीमती है। तो क्यों ना हम इन श्वासों को सफल करें, नाम का सुमिरण करके, नाम का जाप करके, और तभी ये जीवन सफल है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कलयुग केवल नाम धारा कलयुग केवल सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा सुमेर सुमेर साधन धाम मोक्ष काय द्वारा साधन धाम मोक्ष काय द्वारा पाय नहीं परलोक संवारा पाय नहीं परलोक संवारा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी बोले शंकर भगवान की जय राधावर कृष्णचंद्र भगवान की उमापति महादेव की सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम कह सके कहाँ तुम उपकार सके वही कीना राम मिलाए राजपथ दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना दुख जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जाना प्रभु मोद का मेरे मुख माई जल्दी लाग गए अटक नाई दुर्गम काज जगत के देते तुम में अनुग्रह तुम लेते राम द्वारे तुम रखवा
जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस वे राजा, जिनके काज सकल सुख और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर सहित जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनीत के गाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरि, हनुमत से सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छोटे बंदे महान कोई, जो या बड़े हनुमान चालीसा, होए से साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, तीजे नाथे से मांडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले वाले नाथ सदा शिव, हरदा के धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, बोले पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, ऋषवाहन साधे, ओम हर 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 महादेव, दो भुज चार चकर भुज, दस भुज ते सोहे, बोले दस भुज ते सोहे, दीना रोपन रखता, शिवाजी का रोपन रखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव, अक्षय माला वनमाला, रुंड माला धारी, बोले रुंड माला धारी, चंदन मृग मत सोहे, चंदन मृग मत सोहे, बोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव, तांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे, कार्तिक ब्रह्मादिक
जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा जानते अविवेका बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी। चितयुत भोग लगाओ सब दिन दर्शन पाओ महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव। गुण शिवाजी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते हरे हरे स्वामी मन माचित फल पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा बोला पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव हरदा के धारा ओम हरे 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 महादेव। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे। नौ के संकट सात जनों के वंशर वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जावे फल पावे दुख विनते मन का स्वामी दुख विनते मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति
विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरदा भक्ति बढ़ाओ शरदा प्रेम बढ़ाओ श्री संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन माधित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय नाथ हरे हर हर राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण संसार वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु जजका तुमेव विद्या तविणं तुमेव सर्वं मम देव कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् हरस देव श्रीरंग पद सर्वजन पावहि भक्ति सदा सतसंग भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से आज भी तेरा आसरा प्रभु कल वे तेरी याद घड़ी घड़ी शरण पड़ा है दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समार मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए गुनेगार की विनती सुनो गरीब नवाज जो मैं पूत कपूत हूँ मेरी परम पिता को लाज बंसरी वाले सामरे दो दर्शन एक बार चरण शरण की विनती जन्म जन्म की विनती छुटे न तेरा साथ बाकी झांकी राम की बाकी झांकी श्याम की बसेर दे के बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आँखें नीच सियावर राम जय जय राम मेरे मन राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बोली श्री रामचंद्र महाराज की उमापति महादेव की राधावर कृष्णचंद्र महाराज की सदगुरुदेव महाराज की आनंद कंद भगवान की हे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा है पवन सुत हनुमान जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की
धरती माता की जय हो। जयकाराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जो बोले सो है कुल सनातन धर्म। बोले आनंद कंद भगवान